बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस 2023 के पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में ये सवाल आया, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो है वाकई एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। 45% लेबर फोर्स इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दुनिया में 3 मेजर सेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? वो लोग जो कुछ कर सकते हैं एक कंट्री के लिए, एक मुल्क के लिए। यानी कि बच्चों को साइड पे करें और जो ओल्ड हैं उनको भी आप साइड पे करें। सिंपली 15 साल से लेकर 65 ईयर तक, अब ये आपका क्या बन जाता है? लेबर फोर्स। बच्चे भी नहीं और बूढ़े भी नहीं, जो काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी काम करें, वो जो बेहतर काम करते हैं तो उनको हम कहते हैं लेबर फोर्स। अब दुनिया में 3 मेजर सेक्टर्स हैं जो हैं लेबर फोर्स के हवाले से। एक आपका एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा सर्विसेज सेक्टर। सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। लेकिन याद कीजिएगा, जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप ग्लोबल नॉर्थ को देख लें, G7 को देख लें, चाहे वो अमेरिका है, यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, आजकल चाइना बहुत स्ट्रांग हो चुका है, रशिया को आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये कंट्रीज कैसे आगे निकल चुके हैं? बिकॉज दे डेवलप्ड देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका इंडस्ट्री। तो बहरहाल एग्रीकल्चर में तकरीबन 50% यानी कि 45% जो पाकिस्तान का लेबर फोर्स है वो कहां एंगेज्ड है? इट वर्क्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो है 23%। कितना? अब ये 20-21 का रिपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। 23% is the contribution of agriculture in GDP। जरा सोचें पाकिस्तानियों, यहां पर आप 45% हमारा लेबर फोर्स काम कर रहा है एक सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के ऊपर, और जो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ है 23%। बहुत कम है, ये बहुत कम है। और जापान को देखें, आजकल चाइना है या अमेरिका, वो तो काफी स्ट्रांग है। अमेरिका, यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनका जो ज्यादा फोर्स है लेबर फोर्स वो है इंडस्ट्री के अंदर। किसमें? इंडस्ट्री के अंदर। अब इंडस्ट्री में अगर आपका, सपोज आप इमेजिन कीजिए, अगर 20% आपका लेबर इंडस्ट्री में एंगेज है तो वो आपका शेयर देगा आपको इन योर जीडीपी 20+। लेकिन यहां कुछ उल्टा है, 45% हमारा लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर के अंदर, तो 23% इट शेयर्स इन जीडीपी। यानी कि काफी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ये हमारे लिए कोई बेहतर चीज नहीं है, ठीक है ना? इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस सेक्टर के अंदर। अच्छा, क्रॉप्स, कुछ लोग ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर मींस ओनली क्रॉप्स, खेती बाड़ी करना, आबादी करना, क्रॉप्स करना, ये राइस, कॉटन, वीट, शुगर केन, बस ये एग्रीकल्चर ये हो गया। नहीं नहीं भाई, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, ये सवाल आ चुका है अभी, ठीक है। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? क्रॉप्स, फसलें, राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, मेज, ठीक है। फ्रूट्स भी आपके यहां आ जाएंगे इसके अंदर। तमाम क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां, पल्सेस, लाइव स्टॉक, यानी कि जब मवेशी, चाहे भैंस, गाय, बकरी, शीप, उनके तकरीबन, अगर आप एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं तो ये जो एनिमल्स हैं, कैटल आपके पास होंगे घर के अंदर ना। तो गोट्स, शीप, बफेलो, काउज, ठीक है ना। और फिशिंग,
अब इन सबको मिलाकर हम कहते हैं एग्रीकल्चर, राइट। और याद कीजिएगा, एक है इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? लोग कहते हैं कि शायद दोनों सेम ही हैं, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। डिफरेंस है बहुत बड़ा यहां पर। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, लाइव स्टॉक, फिशिंग सब कुछ आ जाएंगे इसके अंदर। लेकिन एज फार एज इरिगेशन इज कंसर्न, दैट इज द सिस्टम ऑफ वाटर, कैनाल्स, रिवर्स। आप एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी चाहिए, पानी के बगैर तो ये इम्पॉसिबल है एग्रीकल्चर करना, ठीक है। तो जो पानी आपको मिलता है, रिवर्स तो बने हुए हैं, नेचुरली हैं वो पहले से ही। रिवर्स से फिर आप क्या करते हैं, आप पानी को डाइवर्ट करते हैं कैनाल के जरिए, राइट। तो रिवर्स, और फिर वहां बनाएंगे आप डैम्स और बैराजेस। पहले रिवर्स, बैराज, डैम्स, कैनाल्स, राइट। दैट सिस्टम इज नोन एज इरिगेशन सिस्टम। और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह हमारा काफी अच्छा सिस्टम है इरिगेशन का। कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमजोरियां वहां पर हैं। अच्छा, जो मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स पाकिस्तान के अंदर, वो है वीट, राइस, कॉटन, शुगर कैन, राइट। अब जो अगर देखा जाए, वीट है, राइस है, ये हमारे फूड क्रॉप्स कहलाते हैं। कॉटन बड़ा मशहूर है पाकिस्तान का इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान बड़ा मशहूर है दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा, कॉटन, इसके हवाले से। और जो पाकिस्तान के माइनर क्रॉप्स हैं उनमें क्या है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स यहां आ जाते हैं। तो ये सब चीजें आप लिखें उस पैराग्राफ के अंदर। एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि सवाल क्या किया गया था, सवाल कुछ यूं था कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करें। डायरेक्टली आप उस टॉपिक पे ना आ जाएं कि दीज आर द प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं, पहले आप ये बताएं कि एग्रीकल्चर क्या है, इसका फायदा क्या है, कौन से चीजें इसमें आ जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। अच्छा, अब ये मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं, कुछ मेंशन किए हैं प्रॉब्लम्स यहां एग्रीकल्चर के अंदर। अब पाकिस्तान, मैंने कहा ना, पाकिस्तान में आपके पास रिवर्स भी हैं। हमारे पास यहां से है इंडस रिवर, ये हमारा मेन रिवर है इंडस रिवर। फिर यहां से ये झेलम, ये चनाब, ये रावी, सतलज आकर लगेंगे इंडस के साथ। उसके बाद यहाँ से काबुल आएगा, सवात आ जाएगा, कुरम रिवर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये गोमाल है, जौब है। ये हमारा हो गया इंडस रिवर सिस्टम, IRS। और कुछ हमारे और भी रिवर्स हैं इन बलोचिस्तान, यहाँ पर हब रिवर है, हिंगोल रिवर है, दश्तियाब रिवर है। बहरहाल ये हमारे मेन रिवर है यहाँ पर, नोन एज द इंडस रिवर सिस्टम। तो ये हो गया आपका इरिगेशन। फिर यहां पर आपने बना लिए बैराजेस, डैम्स और कैनाल्स। अब पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। आपके पास इरिगेशन है, आपके पास रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, बैराजेस हैं, उसके बावजूद भी आपके पास इंडस प्लान है। इंडस प्लान याद कीजिएगा, ये जो इलाका है पंजाब का, यहां है, यहां है साल्ट रेंज। साल्ट रेंज से लेकर यह है मिठनकोट, पंजाब के अंदर मिठनकोट तक, ठीक है। ये इलाका कहलाता है पंजाब का क्या, अपर इंडस प्लेन, ठीक है। फ्रॉम मिठनकोट टू अरेबियन सी, कुछ पंजाब का इलाका है, पूरा सिंध भी। तो ये हो गया आपका क्या, सिंपली इंडस जो है प्लेन। अब ये पूरा इलाका यहां पर आपका होता है क्या, एग्रीकल्चर। ये बहुत ही स्ट्रांग है आपका क्रॉप्स के हवाले से, क्रॉप्स के हवाले से। उसके बाद ये जो आपका प्लेटू है बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, यहां आपके बहुत ज्यादा हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बास्केट है बलूचिस्तान, कमाल। और आपका अरेबियन सी, फिशिंग के हवाले से भी, ठीक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो कभी इंपोर्ट करता है वीट को, टोमेटोज को। मैं हैरान उस बात को लेकर कि पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं है, क्रॉप्स को लेकर, फ्रूट्स को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर।
अब दिक्कत यहां पर है, प्रॉब्लम यहां पे आ जाता है कि क्यों हम फिर भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। अच्छा, यानी कि हमें आउटपुट इतना ज्यादा क्यों नहीं मिलता? हमारे पास क्रॉप्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, सब कुछ है, तो आउटपुट हमारे पास इतना ज्यादा क्यों नहीं है? फिर भी ये महंगाई, इन्फ्लेशन, बेचारा गरीब सब्जी नहीं ले सकता, इसका वजह क्या है? अच्छा, अब यहां पर क्या है कि इतना हमारा लेबर भी काम कर रहा है, और मैंने कहा 23%, काफी कम है ये रेशो, परसेंटेज इन जीडीपी। अच्छा, अब मैंने कहा कि ओल्ड, अब ये प्रॉब्लम है हमारे यहां पर, ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन। पाकिस्तान के अंदर जब से हम पैदा ही नहीं हुए थे, अब्बू वाले बात करते हैं, दादा वाले बात करते थे पहले, वही सिस्टम, वही चीजें, वही तरीका हमारे पास आज भी है। यानी पाकिस्तान बनने से लेकर मेरे ख्याल में अय्यूब खान के जो 59 के रिफॉर्म्स थे, लैंड रिफॉर्म्स, कुछ ना कुछ बेहतर थे। फिर भुट्टो साहब के लैंड रिफॉर्म्स काफी अच्छे थे वो भी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यानी कि 70s के बाद पाकिस्तान ने ग्रो तो नहीं किया, पाकिस्तान तबाह हो गया। 70 के बाद की बात है। 80s को लेकर पिछले 40 सालों से पाकिस्तान ने डेवलप खुद को नहीं किया। तो हमारे पास पुराना तरीका है कल्टीवेशन का, ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन, इसको हमने इंप्रूव नहीं किया। नंबर 2, लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी, नो डाउट। हमारे पास वही ट्रैक्टर, वही थ्रेशर जो कई साल पहले थे और कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे चाइना के, कुछ जापान के थे, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के थे। आई वाज शॉक्ड। एक शख्स घर बैठा है, और घर बैठा है वो ड्रोन के जरिए यूज कर रहा है पेस्टिसाइड्स को क्रॉप्स के ऊपर, ड्रोन के जरिए यूज करता है फर्टिलाइजर को। और जो राइस हम करते हैं, चावल, तो वहां भी तकरीबन काफी इजी है काम करना, खेती बाड़ी करना। यहां हमारे पास, मैं खुद फार्मर रह चुका हूं, मैंने खुद खेती बाड़ी की है, मैंने खुद घास किया है बकरियों के लिए, भैंसों के लिए। तो यहां अगर 4-5 भाई हैं, वो 10 एकड़ जमीन भी मुश्किल से आबाद करते हैं। सब कुछ उनको काम करना पड़ता है हाथ से। लेकिन मैंने देखा कि चीन के अंदर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर है, एक शख्स ड्यूटी भी करता है, सरकारी जॉब भी करता है, वो एट द सेम टाइम वो 40-50 एकड़ आबाद कर रहा है वहां पर। एक शख्स is able to cultivate more than 50 acres of land। और ये हमारे पास बेचारे 5-6 भाई होंगे ना, 10 एकड़ भी कल्टीवेट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी। उसके बाद नो ट्रेनिंग ऑफ फॉर फार्मर्स, ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है, एक हमारे पास प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान के अंदर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम in agriculture sector is lack of training या no training for farmers। मैंने कभी देखा ही नहीं कि किसानों को, फार्मर्स को आपने ट्रेनिंग दिया कि कैसे यूज करें, सीड्स को कैसे हम प्लांट करें, यूज करें, पानी कितना हम दें फसलों को, पेस्टिसाइड को हम किस तरह यूज करें। कोई भी, अगर मेरे जमीन पर कुछ वहां पर डैमेज हो रहा है, कुछ वहां पर चीजें हैं, तो मैंने यूज किया एक वहां पर दवा, मैंने यूज किया वहां एक पेस्टिसाइड्स, जो मेरे और गांव वाले लोग होंगे वो भी सेम यूज करेंगे। अरे भाई, ये असर नहीं करता। अब यूरोप में क्या है, चाइना में क्या है कि एक टीम आएगी वहां पर, और प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आपके क्रॉप में नहीं है, प्रॉब्लम सॉइल में है, मट्टी में है। तो उस मट्टी को लेकर चेक करेंगे कि इस मट्टी में क्या है, क्या खराबी इस मट्टी के अंदर, उसके बाद यूज करेंगे वो पेस्टिसाइड्स को। हमारे पास कोई भी टेस्ट कुछ भी नहीं है, इदारे कोई काम नहीं कर रहे हैं, और कोई भी ट्रेनिंग नहीं है हमारे फार्मर्स के पास कि किस तरह यूज किए जाएं, फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, सब कुछ वगैरह। उनके पास वही पुराना ट्रेडिशनल जो तरीका है बस यूज करने का, वही जो यूज किया था हमारे दादा ने, सब ने, तो वही हमारे पास। उसके बाद ये चीज फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड,
फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। पाकिस्तान के अंदर ना हमने 1 एकड़ को डिवाइड किया 3-4 पार्ट्स के अंदर। मैंने तो सिंध में बहुत देखा है, सिंध के अंदर 1 एकड़ जमीन का है ना, उसको हमने डिवाइड किया 3-4 पार्ट्स के अंदर। अरे भाई फिर ये क्या आपको देगा आउटपुट, बम्पर क्रॉप कैसे मिलेगा फिर आपको यहां से। और मैंने देखे हैं कुछ चाइनीज फार्मर्स, किसान, और जो है यूरोपियन, जापानीज, अमेरिका के हवाले से, भाई वहां पर 15 एकड़, 20 एकड़ एक ही जमीन प्लान है पूरा वहां पर। और मॉडर्न मशीनरी, बड़े बड़े वहां पर ऐसे मशीन है। हमारे पास तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर थ्रेशर वही पुराने जमाने के ना, लेकिन वहां जो मैंने मशीन देखी है ना, 15 एकड़, 20 एकड़ प्लेन लगा हुआ है वहां पर। तो हमने क्या किया, हमने डिवाइड किया लैंड को इन फ्रेगमेंटेशंस। इसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान के जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक है, उसके बाद क्या है यहां पर, नो केनाल लाइनिंग या लेक ऑफ केनाल लाइनिंग। सीमेंट से जो लाइनिंग करते हैं, जो बंद करते हैं कैनाल्स को, और वो पानी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम पानी फिर जाएगा उस कैनाल के अंदर, यानी कि पानी वेस्ट कम होगा, जल्दी में पानी यूज हो जाएगा, पहुंच जाएगा वहां पर। अगर आपने जो बैंक्स हैं, जो साइड्स हैं कैनाल के, उनको आपने सीमेंट से लाइनिंग कर दिया विद कंक्रीट। बहुत कम पंजाब के मेन कैनाल्स हैं, सिंध के अंदर भी जहां जहां शहर मिलेंगे ना आपको, एक कैनाल गुजर रहा है शहर से, तो 2-3 किलोमीटर उस शहर में देखने के लिए लोग देखें, ऑफिसर देखें कि यार हाँ, इस कैनाल को सीमेंट से बंद किया गया, अच्छा अच्छा लग रहा है ये। लेकिन कुछ आगे जाओगे वहां वही मिट्टी, कुछ नहीं होगा। फिर जब वहां पर मट्टी है, सॉइल है, तो वहां होगा सॉइल एरोजन, फिर वो पानी वहां हो जाएगा वेस्ट बहुत ज्यादा। तो हमने अपने कैनाल्स को प्रॉपरली लाइनिंग नहीं किया सीमेंट। उसके बाद ये चीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन पाकिस्तान एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये चीज क्या है, यह लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट्स। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट्स, याद कीजिएगा, एक फार्मर को चाहिए, एक फार्मर है, एक किसान है, एक मजदूर है, उसने फसल किया, उसने मेहनत की, फ्रूट्स हैं, सब्जियां जो भी उसके पास हैं, मवेशी है उसके पास, मिल्क, दूध वगैरह। अब उसको क्या चाहिए, उसको मार्केट चाहिए लाजमी, वो सेल करने के लिए, बेचने के लिए। मार्केट तक कैसे आप आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते, सड़कें, रोड्स, ये तो नई सिंध में है, नई बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब में शायद होंगे वहां पर सड़कें, मैंने कुछ देखे भी हैं पंजाब के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है, अगर सड़कें हैं भी सही तो बहुत कम, दूर लेकर जाने के लिए चीजों को, प्रोडक्ट को, आपको जहां पर 2-3 घंटे लगने चाहिए तो वहां आपको 24 घंटे लग जाएंगे। और ये मार्केट पाकिस्तान के अंदर, पार्टिकुलरली सिंध के अंदर तो कोई मार्केट है ही नहीं। आपने सुना होगा, मैं जिस शहर से हूं, मैं सिंध से हूं, नॉर्दर्न सिंध में एक हमारा जिला है, डिस्ट्रिक्ट दादू, और एक तहसील, एक शहर दादू का है मेहड़, मेहड़ से हूं मैं। अब मेहड़ का नाम बड़ा मशहूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैंने कुछ देखे डॉक्यूमेंट्रीज, यूरोप के अंदर भी कहीं कहीं पर यह शहर का नाम लोग लेते हैं मिठाई और मेहंदी के लिए। मेहड़ की मेहंदी बड़ी मशहूर है, मेहड़ की मेहंदी। ठीक है, अब आज से 10 साल पहले की बात है ये 2012-13 के बाद खत्म हो गया। मेहड़ में कोई भी मेहंदी अभी नहीं है। पहले क्या था, मेहड़ शहर के अंदर क्रॉप्स थे, फसलें थे वहां पर मेहंदी के, उनको मार्केट मिला ही नहीं। बेचारे मजदूर 24 घंटे काम करें, मेहंदी तैयार करें, इसको कहां सेल करें, कोई प्रॉपर मार्केट वहां पे नहीं था। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया ही नहीं फार्मर्स को। अब मेहड़ में कोई भी क्रॉप नहीं है, अब मेहड़ में कोई भी फसल नहीं है। अगर कोई कहे आपको कि ये मेहंदी मेहड़ की है, झूठ, नकली है, 2 नंबर है।
जो मशहूर था ना मेहड़ की मेहंदी, वो आपको भी मेहंदी मेहड़ में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां कोई भी फसल, कोई भी क्रॉप नहीं है भी वहां पर मेहंदी की, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट्स। उनको आपने मार्केट नहीं दिया। सिंध के अंदर मैंगोज, मीरपुर खास में, मीरपुर के अंदर सिंध का एक ऐसा शहर है, हैदराबाद से आप जाएंगे मीरपुर खास में, हैदराबाद से टंडो जाम, टंडो अल्लाह यार, मीरपुर खास इतनी ग्रीनरी मिलेगी आपको, यू विल फील कि भाई यूरोप का कोई इलाका है, स्विट्जरलैंड है, ये सिंध है यहां पर ये। तो मीरपुर खास के जो मैंगोज हैं बहुत ही मशहूर हैं, सिंधड़ी मैंगोज। कहां है? सिंध के मीरपुर खास के अंदर। लेकिन प्रॉपरली वहां कोई मार्केट नहीं है, कोई एक्सपो वहां पर आपने कभी नहीं लगाया, कोई मार्केट वहां पर है ही नहीं। वो कहां, कभी कभी वहां खराब हो जाते हैं, कहां उनको आप सेल करेंगे। इवन सखर और खैरपुर एक इलाका है, इसको कहते हैं ठेड़ी। खैरपुर में खजूर मिलेंगे आपको, डेड पाम्स, खजूर, सिंध का इलाका है, सिंध का सखर खैरपुर। तो खैरपुर में खजूर बहुत ज्यादा है, डेड पाम्स। कोई उनके पास फैसिलिटी नहीं है वहां पर। अगर बारिश हो तो बारिश में सारे खजूर खत्म हो जाते हैं, फिर वहां पर करोड़ों का जो आपका फसल है, आपके जो खजूर हैं वो खत्म, जाया वहां पर, वेस्टेज। ये दो बड़े हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि लेक ऑफ और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों आपके पास नहीं है। ये जो हमारे गवर्नमेंट में हैरान हूं, हमारे सियासतदान, इन्होंने कभी खेती बाड़ी नहीं की, कोई इनको नहीं पता कि एग्रीकल्चर क्या है, बेचारा किसान किस तरह मजदूरी करता है। ये अयाशियां करते हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, फिर दुबई, फिर ये पेरिस और न्यूयॉर्क, लंदन पर, ये इनको क्या पता भाई। तो गरीबों को मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर इतनी पोटेंशियल है इमर्ज होने का, डेवलप करने का, लेकिन कोई वो स्टेप ले नहीं रहा। अच्छा, अब ये कुछ मैंने दिए आपको सॉल्यूशंस। अगर प्रॉब्लम्स की बात करें ना, तो उसको सॉल्यूशन आप खुद ही लाजमी वहां पर दे दें, ठीक है ना। अब ये हैं कुछ सॉल्यूशंस, रेमेडीज। वोकेशनल ट्रेनिंग। अब देखें, फार्मर के लिए एजुकेशन, तो उनको स्कूल में आप क्या पढ़ाएंगे कि तालीम हासिल करो, भाई उनको आप ट्रेन करें, दैट्स कॉल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग। फार्मर्स को, किसानों को आप ट्रेनिंग दें, हाउ टू यूज सीड्स, हाउ टू यूज पेस्टिसाइड्स, उनको आप ट्रेनिंग दें लाजमी वहां पर। तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रॉपरली शुड बी गिवन टू फार्मर्स। रोल, प्रॉपर रोल ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स, जो भी आपके पास इदारे हैं एग्रीकल्चर के, उनका प्रॉपर रोल होना चाहिए लाजमी। हैदराबाद के अंदर ना, यहाँ एक बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है एग्रीकल्चर के लिए, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। आलीशान बिल्डिंग बना हुआ है यहां नियर कासिम चौक, पठान कॉलोनी। तो यहां बनाया गया था पहले इरसा, इंक्लूडिंग इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। क्या काम कर रहा है इरसा, किस तरह पानी को करें आप डिस्ट्रीब्यूट, कोई इसका प्रॉपर रोल है ही नहीं। सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कोई इनका रोल है ही नहीं, इनको ऐसे बनाया गया बस। मॉडर्न मशीनरी, मॉडर्न मशीनरी लेकर आए, इनोवेशन लाजमी है। वही पुराने टूल्स, वही पुराने ट्रैक्टर और थ्रेशर। मैं तो हैरान हूं, दुनिया कहां से कहां निकल चुका है, हमारे पास कोई भी तवज्जो, सियासतदान तो कोई भी रिफॉर्म नहीं लेकर आते, बस इलेक्शन कैसे जीतेंगे हम, पावर में कैसे आएंगे, पिक्चर निकालेंगे, टूर पे गए अमेरिका, सऊदी, दैट्स ऑल। 2-3 गालियां दे दी आपने, जो पिछली गवर्नमेंट थी ना वो निकम्मी थी, सब कुछ उसकी वजह से हमारे मुल्क में खराब हो रहा है। तो भाई आप मॉडर्न मशीनरी दे फार्मर्स को लाजमी। यहां पर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइनीज कहावत है कि अगर आप डेवलप होना चाहते हैं तो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करें। सबसे पहले जो आपका सी पोर्ट उसको डेवलप करें, सी पोर्ट को, शहर को डेवलप करें,
फिर उस शहर को आप करेंगे कनेक्ट विथ होल कंट्री। मोटरवेज बनाएं, सड़कें बनाएं, रेलवे ट्रैक्स बनाएं। हमारे पास क्या हो रहा है? पहला बना हमारे पास मोटरवे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद टू लाहौर। यहां इस्लामाबाद है, यहां पर लाहौर है, तो यहां बना मोटरवे। ठीक है भाई, मोटरवे बनने चाहिए, शुक्र है बना। अब इसको यहां बनाया गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी इस वक्त। यहां पर इस्लामाबाद और लाहौर में कौन सा ट्रेड वहां हो रहा था? ठीक है ना। कराची जो आपका मेन सेंटर है, ट्रेड हब, पूरे पाकिस्तान को चला रहा है कराची। वो शहर में नहीं आपको सड़क मिलेंगे, नहीं रास्ते मिलेंगे। 20 मिलियन पॉपुलेशन है, 2 करोड़ आबादी कराची की है। वहां कोई मेट्रो ट्रेन नहीं है, कोई आपको नहीं मिलेगा वहां अच्छा सा एक टर्मिनल, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको वहां पर। रास्ते टूटे फूटे कराची के अंदर हैं, और मोटरवेज हाईवेज टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब के अंदर लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, ठीक है भाई, अच्छी बात बना लिए, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप सी पोर्ट के साथ नहीं करेंगे कनेक्ट मोटरवेज को, हाईवेज को, और जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे अपने सी पोर्ट्स को, तो तमाम जो आपके छोटे बड़े शहर हैं उनको जाकर आप कनेक्ट करें विथ योर सी पोर्ट, जहां आपका ट्रेड होता है, मरकज है आपका वो। इंडिया का मुंबई है, क्यों इंडिया हमसे आगे निकल चुका है। चीन का शंघाई, उसको देखें। सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का, उसको आप देखें। इवन दुबई को आप देखें, यूएई, रियाज को आप देखें, सऊदी के अंदर। हमारे मुल्क में क्या है? बस लाहौर, पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी। या क्या होगा यार, ये मुल्क ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। कलेक्टिवली आप सोचें, फिर आप ब्लेम लगाएंगे कि सिंधी पीपल्स पार्टी वहां पर है। पीपल्स पार्टी ने जो खाना खराब किया वो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पंजाब या पूरा पाकिस्तान आगे निकले, पाकिस्तान डेवलप हो, तरक्की करे, तो जब तक आप कराची शहर को डेवलप नहीं करेंगे, यह मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आजकल कराची गवादर को डेवलप करना चाहिए, फिर वहां से आप निकालें रोड्स, मोटरवेज। ठीक है। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आपका मार्केट्स, किसानों को मार्केट्स आप दें, फिशिंग के लिए डेयरी फार्म्स बनाकर दें उनको आप। उनके पास भैंसें बकरियां हैं, डेयरी फार्म्स होने चाहिए। और मैंने कहा मैंगोस के लिए, खजूर के लिए, हर क्रॉप्स के लिए उनको मार्केट लाजमी आप करें प्रोवाइड। उसके बाद प्रॉपर लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, जो कैनाल्स हैं उनको कंक्रीट से लाजमी, जो उनके किनारे बैंक्स, उनको आप करें लाइनिंग, उनको आप बंद करें, ताकि पानी हमारा इतना ज्यादा वेस्ट ना हो जाए। और याद कीजिएगा, फॉरेस्टेशन, प्लांटेशन लाजमी होना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।